अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैंकिंग नॉलेज में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं आसान कारोबार स्कीम जो कि 0% मार्कर पे है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आए स्कीम के इंट्रोडक्शन की तरफ। पीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने आसान कारोबार स्कीम मुतारफ़ करवा दी है, जिसमें छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार के लिए बिला सूद कर्ज़े की फराहमी आसानी से हासिल होगी। इस स्कीम का हेल्पलाइन नंबर जो है 1786 जो कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको A to Z जो भी चीज़ें इस स्कीम में अवेलेबल हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, ये स्कीम 0% मार्कअप पे है और इसकी जो लोन अमाउंट है आप 1 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10 लाख से लेके आप 3 करोड़ तक ये सूद फ्री कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। और जो लोन टेनोर है इसका भी कितने साल में आप इस कर्ज़े को वापस करना है वो आपने 1 साल से लेके 5 साल तक कोई भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, जिसमें आपने इजीली इंस्टॉलमेंट के साथ इस कर्ज़े को विदाउट इंटरेस्ट यानी कि सूद के बगैर आपने वापस करना है इसे। इस लोन की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही आसान है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। लोन अप्लाई करते वक्त आपको जो जो दस्तावेज़ात चाहिए आसान कारोबार स्कीम में वो आपके साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। सीएम पंजाब कारोबार स्कीम में जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं एप्लीकेंट के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपके पास अपने पासपोर्ट साइज़ एक तस्वीर होनी चाहिए। CNSC फ्रंट साइड और बैक साइड आपके पास JPG यानी कि पिक्चर के साइज़ में आपके पास मोबाइल में या आपके सिस्टम में या लैपटॉप में अवेलेबल होनी चाहिए। दोस्तों, एप्लीकेशन को प्रोसीड करने से पहले आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। आपके सिस्टम में, लैपटॉप में या मोबाइल से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। आपके CNSC होने चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर लिखा हुआ हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके CNSC पे रजिस्टर्ड हो, यानी कि आपके नाम पर जो सिम है वो आपने अपने एप्लीकेशन के अंदर एंटर करनी है। और जो 2 रेफरेंस आपने ऐड करने हैं वो आपके ब्लड रिलेटिव ना हो, यानी कि आपके भाई, बेटा या वालिद आपकी गवाही नहीं दे सकते, वो आपके रेफरेंस के अंदर नहीं होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपको फाइलर एक्टिव होना चाहिए। और आपकी जो रिसेंटली आपने रिटर्न या गोशवारे जमा करवाए हैं वो 4 या 5 पेजेस पे या 6 पेजेस पे जो आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी अटैचमेंट भी आपने एंड पे लगानी है। और आपने अपने बिज़नेस की तमाम तर डिटेल ऐड करनी है। अगर आप बिज़नेस कोई कर रहे हैं तो उसकी भी डिटेल मेंशन करनी है, और जो न्यू बिज़नेस करना चाहते हैं उसकी भी डिटेल मेंशन करनी है कि इसमें हमें ये इनकम आएगी और ये इसके एक्सपेंस होंगे, इतने एम्प्लॉइज़ हमारे पास काम करेंगे। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, या आपके पास ट्रांसफ़र लेटर है तो ट्रांसफ़र लेटर लगाएंगे। रजिस्ट्री ऑफ बिज़नेस, अगर आप जो शॉप कर रहे हैं उसकी रजिस्ट्री है तो वो लगाएंगे। आप अपने घर की रजिस्ट्री भी लगा सकते हैं, एप्लीकेबल के पास जो कुछ अवेलेबल है वो लगा सकता है। और जो दोस्त टीयर 2 में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 50 लाख से ऊपर 60 लाख से लेके 3 करोड़ तक अप्लाई करना चाहते हैं, वो एज अ सिक्योरिटी यानी कि अपने रजिस्ट्री वगैरह वो गवर्नमेंट के पास रखेंगे। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो लिंक मैंने आपको बताया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, वो आपने लिंक ओपन करना है गूगल पे जाके। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपने साइन अप के ऑप्शन पे जाना है। साइन अप के ऑप्शन पे जाके आपने अपना नाम, वल्दियत और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, CNSC और जो जो चीज़ें मेंशन हैं वो आपने ऐड करते जाना है। दोस्तों, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो आप 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आप ये एप्लीकेशन कंप्लीट प्रोसेस करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है, जितना आपने प्रोसेस कर लिया है वो आपके पास ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उधर से ही दोबारा ओपन होगा। जी दोस्तों, जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपके पास PSID एक चालान इशू हो जाएगा। PSID को आपने पे करना है। जैसे ही आप बैंक ऑफ पंजाब में भी जाके आप PSID को दिखा के अपना चालान पे कर सकते हैं, और वन बिल के थ्रू भी अपना चालान पे कर सकते हैं। दोस्तों, टीयर 1 की जो फ़ीस है वो 5000 है और टीयर 2 की जो फ़ीस है वो 10,000 है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नॉन रिफंडेबल है।
टीयर 1 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आप गाड़ी वगैरह भी अप्लाई कर रहे हैं या जिस तरह का भी आप न्यू कारोबार करना चाहते हैं बिज़नेस के लिए या कमर्शियल व्हीकल आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर तो आप 50 लाख की अमाउंट के अंदर ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो चालान है वो 5,000 का इशू होगा। अगर आप 50 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपके पास सिक्योरिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स भी रेडी होने चाहिए जो गवर्नमेंट को देने हैं। दोस्तों, चालान पे करने के बाद आपके जो लॉगिन है, डोमेन है, जो आपने आईडी अपनी बनाई है, उससे दोबारा फिर आपने लॉगिन करके अपने पोर्टल पे जाना है। तो आप चेक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो पेड आएगा और आपने फर्दर भी ये चेक करते रहना है अपना स्टेटस। आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन, जो फाइलर वेरिफिकेशन, एक्साइज और पीएमडी वेरिफिकेशन के बाद आपको एसएमएस के ज़रिए और आपके जो वेब पोर्टल पे फर्दर गाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।